वेलकम टू यू आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से आज हम साधारण ब्याज के बारे में कुछ और बताएंगे कि जैसे यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से स्मॉल ए वर्ष में कैपिटल ए रुपए हो जाता है। अब आपका समय हो गया और ए रुपए मतलब आपका मिश्र हो जाता है तथा स्मॉल बी वर्ष में मिश्र धन या जो भी आप समय मिश्र धन कैपिटल बी रुपए हो जाता है। तो आपको बताना है तो मूलधन होगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन एवं समय के विपरीत गुणनफलों का अंतर। मिश्र धन ए समय के विपरीत, दूसरा होगा मिश्र धन एवं समय के विपरीत गुणनफलों का अंतर बटे समय में अंतर b माइनस ए। मिश्र धन एवं समय के विपरीत गुणनफलों का अंतर बटे समय में अंतर। देखिए क्वेश्चन, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 4025 रुपया तथा 6 वर्ष में 4550 रुपया हो जाती है तो वह राशि होगी, राशि मतलब मूलधन के लिए मैंने बताया है कि मिश्र धन एवं समय के विपरीत गुणनफलों का अंतर। तो आपको हो जाएगा 4025 गुणे 6 माइनस 4550 गुणे 3 बटे b माइनस 6 माइनस 3। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 चौके 24 माइनस 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15, 3 पचे 15 16 और 3 चौक 12 1 13 बटे 3। आप माइनस कर दीजिए 0 0, आप 11 में से 6 घटा देंगे 5, आपका जो हो जाएगा यहाँ पर 0 1 अपान 3। 3 से भाग कर देंगे, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 5 से 15, बहुत आसानी से कितना रुपया आ गया 3500 रुपया 3500। ध्यान रखिए ऐसे सवाल के लिए मिश्र धन एवं समय के विपरीत गुणनफल का अंतर बटे समय में अंतर। और इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और आप लिखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपए तथा 4 वर्ष में 854 रुपए हो जाती है तो वह धन होगी। धन आप देखिए पहले आपका होगा, पहला बी आपका a इंटू बी 815 गुणे 4 माइनस 854 गुणे 3, नीचे b माइनस 1 लिखना आपको मजबूरी है, 4 माइनस 3 लिखेंगे। 4 पंचे 20, 4 करने 4 2 6, 4 बटे 32 माइनस 3 चौक 12, 3 पचे 15 16 और 3 उठे 24 से 25। नीचे 1 लिखने से कोई मतलब आपका नहीं है। 10 में से 2 घटा देंगे 8, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे आपका 9 और 11, 11 में से 5 घटा देंगे आपका 698 698 रुपीज। एक क्वेश्चन और लिखिए इसका, इस मॉडल के, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली जाती है 3 वर्षों में 690 रुपए तथा 5 वर्षों में 750 रुपए
हो जाती है तो वह धनराशि होगी अर्थात मूलधन। तो आपका मूलधन क्या होगा? A इंटू बी, 690 गुणे 5 माइनस 750 गुणे 3, 5 माइनस 3, 5 शून्य शून्य, 5 9 45, 5 6 30, 4 34 माइनस 3 शून्य शून्य, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 5 माइनस 3 2, माइनस कर देंगे आपका 0 0 2 1 अपॉन 2, 2 से भाग कर देंगे, 2 6 12, कितने रुपए आएंगे? 600 रुपए। मूलधन कितना था? 600 रुपए थे। और मैं आज आपको कुछ इसी प्रकार से सामान्य नियम से हम सवाल आपको बताएंगे, क्योंकि ट्रिक तो हो गया बहुत अच्छा, क्योंकि जानते हैं अगर ट्रिक आ गई तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर ट्रिक आप भूल गए तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो ऐसी समस्या से हम बचने के लिए कम से कम कुछ पुराने नियमों को, हमने जो बेसिक चीजें पढ़ा उसको भी हम लोग ध्यान दें। बेसिक चीजें क्या पढ़ा है? जैसे सबसे पहली चीज आपने लिखा है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हम बेसिक चीजें पढ़ते चले आए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आप देखिए, बेसिक में लिखा है कि 5000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज होगा, ब्याज होगा। तो मूलधन आपका यहाँ आपका 5000 बताया गया है, दर आपको दिया जा रहा है 4%, 4%, और समय दिया जा रहा है 3 बटे 100, 2 0, 4 3 12, 12 शून्य शून्य, 12 5 60, कितने आएंगे? 600 रुपए। कितने रुपए होंगे? 600 रुपए होंगे। इसी तरीके से आप देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 400 रुपए 3 वर्षों में 496 रुपए हो जाए। कितने प्रतिशत? प्रतिशत आपसे क्या पूछा गया? दर। तो आपको दर बराबर क्या हो जाएगा? इसी फार्मूले से दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो आपका ब्याज देखिए इसमें बताएगा 400 रुपए से 496 रुपए हो रहा, अर्थात ब्याज कितना हो गया? 96 इंटू 100। मूलधन आपका 400, समय कितना दिया गया है? 3 वर्षों में। फिर 2 0 काट दीजिए, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 1 9, 4 4 16, 3 1 3, 3 8 24, क्या आ जाएगा? 8%, 8% आ जाएगा। फिर इसी मॉडल का और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए, लिखा कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर होगी, दर पूछा जा रहा है। तो आप क्या मानिए? आप मानिए मूलधन x मान लीजिए, आपका मिश्रधन आपका जो हो जाएगा 2x, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा? x। ब्याज क्या हो जाएगा? x। तो आपका दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100, दर बराबर ब्याज गुणे 100, और मूलधन आपने क्या मान रखा था? x। और आपके यहां समय कितना दिया है? मूलधन 20 वर्षों, समय कितना दिया गया? 20। समय कितना दिया गया है? 20। x से x काट दीजिए, 0 से 0, 2 5 10, कितने परसेंट आ जाएंगे? 5%। अब एग्जाम पेपर में आप देखेंगे ऐसे ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए इसी तरह कोई धन साधारण ब्याज की दर से
50 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में? 50 ईयर्स। फिर वही आप मानेंगे मानव मूलधन x या पी भी मानेंगे। मिश्र धन क्या होगा? 2x रुपए होगा। ब्याज क्या होगा? x होगा। फिर तुरंत लिखेंगे दर बराबर ब्याज आपका x, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन आपने x मान रखा है। समय कितना दे रखा? 50 ईयर्स। x से x कटेगा, 0 से 0, 5 2 10। कितने परसेंट आ जाएंगे? 2% आ जाएंगे। और इसी तरीके से देखेंगे समय ज्ञात करने के लिए लिखा है 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 120 रुपए हो जाए। क्या पूछ लिया गया है? समय। तो इसी फार्मूले से पहले आप समय निकालेंगे कि आपका समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब इस सवाल में आपसे कहा गया है कि 600 रुपए का 5% वार्षिक की दर से कितने समय में ब्याज 120 रुपया। अब आपका ब्याज हो रहा है 120 बताया गया है गुणे 100। अब आपका मूलधन जो है दिया गया कितना? 600। दर क्या है? 5%। आप देखिए 2 0 काट दीजिए, 6 से काट दो 6 दूनी 12, फिर 5 से काट दिए 5 चौक 20। कितने समय आ जाएगा? समय आपका 4 वर्ष। समय कितना आ गया? 4 वर्ष। तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बेसिक लगाने में भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक, तो हम चाहेंगे बेसिक को भी आप भूलेंगे नहीं, बेसिक को नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम ट्रिक तो बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते, बहुत अच्छी तरीके से, जब वहां आ जाते तब कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते कौन सी ट्रिक लगेगी। तो वहां पर बट ये एक बार एक फार्मूला आप याद रख लेंगे तो उसी फार्मूले से आपके सभी निकल जाएंगे और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी सवाल में कभी कभी 1.25 गुना 1.5 गुना ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसको भी बता दूंगा आपको। लिख लीजिए, लिखा गया है कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। कितने गुना आपकी कहा गया है? 1.5 गुना। तो आपका समय पूछा गया है तो आप इसमें मानेंगे मूलधन आप मान लेंगे x, तो आपका मिश्रधन आपका हो जाएगा 1.5 गुना, मतलब 1/2x या 3/2। तो आपका यहाँ ब्याज हो जाएगा 1/2x। आपसे क्या पूछा गया? समय। तो समय बराबर ब्याज क्या आ रहा? 1/2x ब्याज गुणे 100। मूलधन क्या है? आपका x है। आपका दर क्या दिया गया है? दर दिया गया है 10%। तो यहाँ आपका 10 लिख देंगे, 0 से 0 काट देंगे, x से x काट देंगे, ध्यान दीजिए, और 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10। तो आपका समय कितना आ जाएगा? 5 ईयर्स, 5 वर्ष। ठीक, तो आप कभी भी 1.25 गुना 1.5 गुना या ऐसे कभी आप परेशान नहीं होंगे। आप बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। ठीक, और कभी भी किसी समय किसी प्रकार के क्वेश्चन पे कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है साधारण ब्याज किन्हीं भी चैप्टरों से, तो आप तुरंत मेरे नंबर पे एक बार जरूर कॉल करिए 7800107399। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो लाइव क्लास के लिए जो है आदर्श स्टडी 1 से जो है सब्सक्रिप्शन से आप जो है आप ऐड होकर के और आप लाइव क्लासेस को भी ले सकते हैं। थैंक यू।